नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज शनिदेव से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी लेकर, कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी लेकर जिसे जानना हर ज्योतिष प्रेमी के लिए बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आज मैं 20 ऐसे तथ्य शनिदेव से संबंधित आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हो सकता है यह सूत्र आपको आपकी जन्म कुंडली पर लागू करने की आवश्यकता न पड़े, पर यह सूत्र आपको अपने जीवन पर अवश्य ही लागू कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा आपने कर लिया तो शनिदेव से डर समाप्त हो जाएगा। एक और बात, आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद हो सकता है आप बहुत ज्यादा शनिदेव से डरने लगें, और मेरा तो यह मानना है कि थोड़ी सावधानी आप बरत लें तो आपको शनिदेव से प्रेम हो जाएगा। एक अद्भुत ग्रह, एक निराला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। निसंदेह काल पुरुष का दुख शनिदेव को कहा गया है, विषाद शनिदेव को कहा गया है, दंड देने वाला ग्रह शनिदेव को कहा गया है। लेकिन असल में यह दंड कभी भी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, वरन हमें घमंड से बाहर निकालने के लिए देते हैं। आइए शनिदेव से संबंधित 20 ऐसे तथ्य मैं आपको बताऊं जिससे आप एक बार सुन अवश्य लीजिए, और अगर समझ में आ जाए तो जीवन में लागू कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को ज्योतिष में काल, समय का प्रतीक माना गया है। इनकी ऊर्जा इतनी गूढ़ और गहन है कि जब ये किसी व्यक्ति की कुंडली में सक्रिय होते हैं, धैया, साढ़े साती या किसी भी तरह से लग्न से जब इनका संबंध होता है तो जातक के जीवन को एक ऐसे समय सीमा में ये बांध देते हैं जहां जातक को बार बार, कई बार तो जातक ऊब जाता है, नहीं समझ पाता कि शनिदेव असल में ये बताना चाहते हैं कि जब चाहो ये न के न प्रकारेण तुरंत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय तय है कार्य का, उसी समय विशेष में कार्य जाकर के पूरा होगा। फलतः ये आपको एक समय सीमा में बांधकर आपके कर्तव्यों का याद आपको दिलाते हैं, जिससे आप टाल नहीं सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते। प्रिय दर्शकों, शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो गुप्त दंड देने वाले हैं हमारे कर्तव्यों का। कई बार हम अपने जीवन काल में जानबूझकर ऐसी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए होती है, चाहे वो किसी गरीब मजदूर इत्यादि का अपमान करके हो, या कहीं भी हम काम करने वाले या माता पिता का भी अगर हम अपमान कर रहे हैं तो वो गलती है। शनिदेव ऐसे ही हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों का गुप्त दंडदाता ग्रह है, और वो दंड भी कमाल देखिए कब देते हैं, जब हम अपने जीवन काल में ऐसा लगता है कि अब तो हम एकदम शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। आपने देखा होगा, जीवन भर बहुत मेहनत किया, काम किया, किसी को समझा नहीं, उस समय लगता था कि जो हम कहें वही होगा। लेकिन फिर जब समय आया, हम थोड़ा थके, हम शांत हुए, फिर वहां से शनिदेव ने एक नया दंड देना शुरू कर दिया। वो हमारे ही कर्म थे, जिसे गलती से कहिए या जानबूझकर कहिए, मैं तो जानबूझकर ही कह रहा हूं, आपने किया और बाद में शनिदेव गुप्त दंड दे रहे हैं उसका। प्रिय दर्शकों, शनिदेव व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी भ्रांति भी उत्पन्न कर देते हैं जिससे वो कई बार अपने कर्मों को ही सही समझने लगता है। गलत या सही, मैं तो सही की बात ही नहीं कर रहा हूं, अपने गलत कर्मों को ही सही समझने लगता है, और असल में ये शनिदेव ही करते हैं। और बाद में जब मौका आता है, मैं इसी के बारे में एक लाइन कहा करता हूं, कई बार हम अपने सामने किसी को समझते ही नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, और ये हमारी गलती होती है, और शनिदेव इसको बढ़ावा देते हैं। एक और पॉइंट आप मेरे कार्यक्रमों में सुने होंगे, मैं कहा करता हूं कि जब वक्त बुरा चल रहा हो, ढैया साढ़े साती, और सब कुछ अच्छा लग रहा हो, यानी 2 लगाओ और 4 आ रहा है, तो ये बड़ा भयंकर है, डर जाइए। आपने कई बार मेरे मुंह से ये लाइन सुना होगा कि मैं जब जब ऐसी बात कभी आती कि आपसे मैं पूछता हूं कि साढ़े साती चल रही, कोई कष्ट, तो आप कहते नहीं, मैं कह रहा हूं तो डरने का विषय है।
ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि शनिदेव बढ़ावा दे रहे हैं। ये बढ़ावा दे रहे हैं आपके कर्मों को, आपको बार बार महसूस करा रहे हैं कि आप बादशाह की तरह अपने आप को महसूस करिए, और फिर बाद में बारी आएगी जब आपकी उन त्रुटियों का आपको दंड दे देंगे। आपने कई बार मेरे मुंह से इस कार्य बात को सुना होगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए, शनिदेव जब जब ऐसा समय आए कि हम 2 लगा रहे हैं 4 हो रहा है, 4 लगा रहे हैं 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, ये न के न प्रकारे न हो रहा है, खुश मत होइए, खुश मत होइए। ये बढ़ावा दे रहे हैं शनिदेव, मौका आने पर इसका दंड देंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव व्यक्ति को वास्तविकता का इतना कठोर बोध कराते हैं, उसे हर कार्य और हर संबंध में एक नई दृष्टि दे देते हैं। बजाइए ताली, यह बात अद्भुत है। इतना कठोर दंड देते हैं कि रिश्ते को, कार्य को वो एक नई दृष्टि से देखने लगता है। यह है शनिदेव। शनिदेव का एक रहस्यमय पक्ष यह है कि ये अपने प्रतिकूल प्रभाव के माध्यम से व्यक्ति को अप्रत्यक्ष वरदान देते हैं। शनिदेव के कष्ट और कठिनाइयों से गुजरने के बाद व्यक्ति अपने वास्तविक आत्मबल को, अपने आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर लेता है। यह है शनिदेव। शनिदेव अगर कुंडली में बली हो तो एक ऐसी रहस्यमय ध्वनि के ये प्रतीक हैं जो साधना के दौरान ओमकार के रूप में सुनाई पड़ती है। यदि कुंडली में शनि प्रबल स्थिति में है, बली स्थिति में है, हो सकता है आपको ये उदासीन बना दें, हो सकता है ये आपको एकाकी बना दें, लेकिन आप जब ध्यान इत्यादि में बैठेंगे तो आपको एक ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। समझ लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में प्रबल सक्रिय है। शनिदेव का एक ऐसा अनोखा गुण, ये व्यक्ति के विचार को गहरा और गहन बना देते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति की सोचने की जो प्रक्रिया है वो धीमी परंतु गहराई लिए हो जाती है। फलतः जीवन के हर पहलू का ये जातक बेहद अद्भुत ढंग से विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव व्यक्ति के जीवन में अदृश्य सुरक्षा का कारक ग्रह है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है तो शनिदेव उसे अदृश्य रूप से बुरी शक्तियों और विपरीत प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं। शनि की ऊर्जा व्यक्ति की चेतना को मूक बना देती है। जी हां, जब शनिदेव कुंडली में बली होते हैं तो ये आपकी जो चेतना है, आपका जो ज्ञान है, उसको शांत करा देते हैं। आपने देखा होगा अधजल गगरी छलकत जाए, लेकिन शनिदेव का विशेष प्रभाव जहां होता है, ऐसा जातक बाहरी शोर शराबा भीड़ से बिल्कुल अलग होकर के आंतरिक सत्य को सुनने में सक्षम हो जाता है। जब शनिदेव कुंडली में बली हो तो बिल्कुल ऐसा देखने में आता है, ऐसा जातक अपनी मूक चेतना के दम पर आत्मा की आवाज को सुन सकता है। शनिदेव का एक अद्भुत अनूठा गुण, यह व्यक्ति के उस अस्तित्व को संघर्ष में कई बार दिखा देते हैं। एक उदाहरण से समझिए इसे। कई बार आपके जीवन काल में एक ऐसा दौर आता है जब आप बहुत बुलंदी पर होते हैं और वहां से लगता है अब आप नीचे गिरने वाले हैं। शनिदेव आपको वहां पर अपने ही अस्तित्व को खतरे में दिखा रहे होते हैं, लेकिन असल में जरूरी नहीं है कि ये नीचे गिरने की बात है। यहां पर संभवतः कई बार शनिदेव आपको अपनी कमजोरियों से डर दिखाते हैं, लड़ने के लिए साहस देते हैं, आपको दृढ़ता प्रदान करते हैं। अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करके पुनः छलांग मार सकते हैं, और नहीं तो गलती करते हैं और फिर नीचे आते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं है, ये क्षमा का पाठ सिखाते हैं। जी हां, ये क्षमा का पाठ सिखाते हैं, इसीलिए मैंने कहा इनसे प्रेम हो जाएगा। जब व्यक्ति को जब कष्ट देते हैं, जरा सोचिए, जाके पैर न फटी विवाए वो क्या जाने पीर पर आई। जब आपके जीवन में वो कष्ट देते हैं, असल में ये कष्ट कई तरह से आपको आगे बढ़ाने वाला होता है, ऊपर उठाने वाला होता है। आपको शनिदेव क्षमा करना सिखा देते हैं। ऐसा जातक फिर जब किसी को गलती करते देखता है तो जानता है, परिस्थितियों को वो देखा हुआ है कि कई बार कैसा होता है जब हम नहीं चाहते हैं और गलतियां हो जाती हैं, फिर वो जातक क्षमा करना सीख लेता है। शनिदेव क्षमा सिखाने वाले ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव व्यक्ति को मौन ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। जब इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा जागृत होती है कुंडली में तो जातक बड़बोला बन जाता है, और शनिदेव की ऊर्जा जागृत होती है कुंडली में तो जातक मौन हो जाता है। मंगल की ऊर्जा जागृत होती है, बुध की ऊर्जा जागृत होती है, गुरु की ऊर्जा जागृत होती है तो बाहर के शोर शराबे को जातक सुनता है, और शनिदेव की ऊर्जा जागृत होती है तो जातक भीतर की
आवाज को जो कि बाहरी लोग नहीं सुन सकते, बेहद स्पष्ट रूप से सुनने लगता है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन काल में शाप और वरदान दोनों ही लेकर के आता है। यह व्यक्ति को उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो शनिदेव की इस ऊर्जा को ग्रहण कैसे कर रहा है। मैंने जितनी बातें कही हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही पक्ष हैं इसमें। आप हो सकता है बर्बादी इसमें महसूस कर रहे हो या वरदान। मैंने कहा यह वरदान जैसा ही है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक की गुप्त सहायता सदैव करते हैं। जातक को बारे में, उसके स्वयं के बारे में उसको बताते हैं, समय समय पर अचानक उसकी सहायता करते हैं, जिसके चलते जातक के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। शनिदेव की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित करने के लिए प्रायः लोहे का इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन मैं आज आपको एक गंभीर जानकारी दे रहा हूं, वो है पंचधातु। पंचधातु शनिदेव की ऊर्जा को संतुलित करता है। ढैया हो, 7.5 इत्यादि हो, तो पंचधातु का छल्ला बनाकर के यदि धारण कराया जाए तो जातक शनिदेव की ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेगा। शनिदेव की जब 7.5 ढैया इत्यादि चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे गहरी सच्चाइयों का अनुभव करता है, अपने गहरी सच्चाइयों से वो अवगत होता है, और तो और ऐसा जातक आत्मबोध की ओर बढ़ता है। तो जब जब ढैया 7.5 आए, कष्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये खुद को जानने का समय होता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव व्यक्ति के मन में एक अज्ञात भय उत्पन्न करते हैं। यह भय उसके जीवन की वास्तविकता और कठिनाइयों के प्रति सचेत करने के लिए होता है। शनि के प्रभाव को कुछ लोग अलौकिक रूप में भी अनुभव करने लगते हैं। यह व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर निर्भर रहना सिखाते हैं। बस अब यह तय करना है कि आप शनिदेव की ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव व्यक्ति को आध्यात्मिक तप की ओर लेकर के जाते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति भौतिक जीवन से अलग होकर के आध्यात्मिक उत्थान की ओर प्रेरित होता है, और शनिदेव व्यक्ति के जीवन काल में, एक पॉइंट बता रहा हूं, नोट करिए, सर्पिल समय का निर्माण करते हैं। ये सर्पिल समय है क्या? एक ऐसा सांप जिसके दोनों ओर मुंह है। ये वाला सूत्र अंतिम वाला याद रखिएगा। एक ऐसा सांप जिसके दोनों ओर मुंह है या फिर दोनों ओर पूंछ है। अब उधर से जाओ तो डर, इधर से जाओ तो डर, कहीं भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं। सीख लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि एक होता है कि भाग लीजिए या भाग लीजिए, यहां भाग नहीं पाएंगे, भाग लेना ही पड़ेगा। और कब छूटेंगे? जब सीख लेंगे। तो शनिदेव ने जब पंजा जकड़ा हुआ है, भागिए मत। एक आपने मोटिवेट करने वाली लाइन सुनी होगी ना कि जीवन की इस भाग दौड़ में या तो भाग लीजिए या भाग लीजिए। यहां भाग नहीं पाएंगे, भाग लेना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ये बाहर तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप परिस्थितियों से गुजरते हुए बार बार सीख न लें कि ये कहना क्या चाहते हैं। आशा करता हूं ये 20 तथ्य जो मैंने आपको बताएं, हो सकता है आप इसे जन्म कुंडली पर लागू न कर पाएं, लेकिन याद रखिए, मैंने जब इन सूत्रों को पढ़ा तो मुझे लगा मेरे दर्शकों को जरूर जानना चाहिए, ताकि आप शनिदेव से प्रेम कर सकें, जान सकें कि हमारे लिए कितना अद्भुत ग्रह है ये। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।